Assalamu alaikum. This is Manzoor sir welcoming you in the online classes of 10th Mathematics. इस वक्त हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें इस तरह से है कि दो एपीज़ हैं, हमें दो एपीज़ दी गई हैं। पहले हम उन एपीज़ को लिखेंगे। द टू एपीज़ और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 63, 65, 67 डैश 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 डैश। उसके बाद दूसरी एपी है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। अब क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ इन दो एपीओ में से कौन सी टर्म इनमें आपस में बराबर होगी, इनकी कौन सी टर्म आपस में बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हेयर हम लिखेंगे, देखिए पहली एपी में आप देखिए ए क्या है, ए 63 है और कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है 65 माइनस 63 2। अब यहाँ पर भी लिखिए हेयर, अगर अलग हेयर लिखेंगे इस एपी में ए क्या है, इसमें 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 10 माइनस 3 7। अब इसमें आप nth टर्म निकालिए, ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह देंगे हम 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2। तो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे यहाँ, तो यहाँ चूँकि लेफ्ट साइड अननोन है हम राइट साइड को सिंपलीफाई करेंगे। 63 प्लस 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए 2n माइनस 2। 63 में से माइनस 2 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वी विल गेट 63 माइनस 2 61, तो वी विल गेट 2n प्लस 61। तो ये हमने पहली एपी की हमने फिलहाल nth टर्म निकाली। इसी तरह आप सेकंड एपी की भी nth टर्म निकालिए, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए को आप 3 वैल्यू दीजिए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को आप 7 वैल्यू दीजिए। इसको भी इसी तरह पहले की तरह आप सिंपलीफाई कीजिए, 3 प्लस 7 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए 7 माइनस 7। तो उसके बाद 7n को पहले लिखिए, 3 माइनस 7 होता है माइनस 4। तो ये सेकंड एपी की nth टर्म है, ये पहली एपी की nth टर्म है। अब हमें मालूम करना है कि गिवन एपीज की कौन सी टर्म आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे लेट nth टर्म, क्योंकि हमें उसका नंबर मालूमात है, हम लिखेंगे लेट nth टर्म्स ऑफ टू गिवन एपीज बी इक्वल। चलो मान लो इनकी nth टर्म इक्वल है, डैट इम्प्लाइज, हम जनरल में बात करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 2n प्लस 61 ये पहली एपी की nth टर्म है इज इक्वल टू 7n माइनस 4 ये दूसरी एपी की nth टर्म है। तो हम यहाँ पे एक तरह से सपोज करेंगे, मान लो इनकी nth टर्में बराबर हैं। हम यहाँ से n मालूम करेंगे कि n क्या है, कौन सी टर्म बराबर है। तो अब यहाँ से आप 7n को आप यहाँ लाइए, 61 को यहाँ, तो 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61 डैट इम्प्लाइज 2n माइनस 7n माइनस 5n माइनस 61 माइनस 4 माइनस 65। माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो n विल बी इक्वल टू 65 माइनस डिवाइडेड बाई 5। 65 डिवाइड बाई 5 होता है 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू निकलता है 13। तो इसका मतलब हुआ कि इन दो एपीज की 13th टर्म इक्वल है। सो देयरफॉर 13th टर्म्स of the two APs are equal। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप पहली एपी की 13th टर्म निकालेंगे, सेकंड एपी की भी 13th टर्म निकालेंगे, आप देखेंगे वो सेम निकलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। 17
क्वेश्चन इस तरह से है कि एक AP हमें दी गई है, AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, उसके बाद डैश डैश डैश, उसकी लास्ट टर्म है 253। अब यहाँ क्वेश्चन है, एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है कि आप रिवर्स काउंटिंग करते हुए बताओ कि अगर हम लास्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, बताओ व्हाट विल बी द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर मैं लास्ट, उसके बाद उससे पहले, तो रिवर्स काउंटिंग करते हुए बताओ 20th टर्म क्या है, व्हाट विल बी द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस AP। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सिंपलीफाई करेंगे हेयर। इसमें हम रिवर्स से स्टार्ट करेंगे, हम इसमें A यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वी विल टेक A 253। अच्छा D, क्योंकि आमतौर पर हम D लेते हैं ऐसे 8 - 3 5, तो यहाँ पे हम D उल्टा लेंगे 3 - 8 मतलब -5। क्योंकि अगर यहाँ से हम पढ़ेंगे, यहाँ से हम AP को पढ़ेंगे तो A 3 है और D 5 है, लेकिन जब आप रिवर्स में इसी AP को जब हम रिवर्स में पढ़ेंगे तो A हमें 253 लेना है और D जो यहाँ से D 5 है हमें उसका उल्टा लेना है। चलिए अब हम लिखेंगे देयरफॉर, अब हमें 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। उसके लिए हम सिंपली वही फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn is given by Tn is equal to A plus n minus 1 into D. That implies T20 will be equal to A आप लीजिए 253 प्लस n आप लीजिए 20 minus 1, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 19 into D minus 5। तो we will get 253 minus 19 5s are 95, 253 minus 95, 13 minus 5 8, 14 minus 9 5, तो 158 is answer of this question।